आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास अभी जो प्रश्न ये कहता है कि स्पष्ट किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण में आभासी अर्थात काल्पनिक एवं आवर्धित प्रतिबिंब का बनना दिखाएं। इस प्रकार प्रयुक्त अवतल दर्पण का एक व्यवहारिक उपयोग भी बताएं, ये कह रहा है दोस्तों। अब दोस्तों प्रश्नानुसार हमने एक अवतल दर्पण ले लिया जिसमें हमें आभासी प्रतिबिंब तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाना है। दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब तभी बनता है जब जो वस्तु है फोकस दूरी अर्थात फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो। अब दोस्तों माना एक वस्तु है अवतल दर्पण के सामने जो फोकस तथा ध्रुव के बीच में है, माना वस्तु ये है। अब दोस्तों किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए न्यूनतम दो किरणों की आवश्यकता होती है जो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। अब दोस्तों हमने माना जो पहली किरण है वह उस वस्तु से अक्ष के समानांतर आ रही है। अब समानांतर आने वाली किरणें होती हैं दोस्तों वो फोकस से होकर गुजरती हैं। अब दोस्तों माना जो दूसरी किरण है वह ध्रुव पर गिर रही है, जिसके अनुसार जिस कोण से वह आई उसी कोण से वो निकल जाएगी, अर्थात दोनों का मान आई होगा। अब दोस्तों ये किरण होगी इस प्रकार। अब दोस्तों इन दो किरणों को ध्यान से देखें तो आपस में फैल रही हैं, अर्थात कभी भी जाके नहीं मिलेगी। अब दोस्तों ये किरणें तो कहीं पीछे जाकर मिलेंगी नहीं, तो हम मान लेते हैं कि ये किरणें कहीं पीछे से आ रही हैं। तो अब दोस्तों इन किरणों को पीछे की ओर खींचा जाए तो जो वस्तु ए बी है उसका प्रतिबिंब यहाँ पर दिखने लगेगा, ऐसा लगेगा उसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। तो ये जो किरणें हैं वो वास्तविक नहीं है, आभासी है। तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो भी आभासी बनेगा तथा वह बड़ा बनेगा वस्तु से, देखने पर ही पता चल रहा है। प्रश्न में कहा था दोस्तों स्पष्ट किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण में आभासी काल्पनिक एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाना दिखाएं। तो हमने बनाया कि जब वस्तु फोकस तथा केंद्र के बीच में हो, फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो, तो जो प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण द्वारा वो आभासी तथा बड़ा बनता है। अब दोस्तों इसका उपयोग क्या होता है? अब दोस्तों इस दर्पण का उपयोग डेंटिस्ट अपने मरीज के दांत पे ध्यान से देखने के लिए, आवर्धित रूप से देखने के लिए उपयोग करते हैं। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर फिर समझते हैं कि हमने देखा किस किरण आरेख द्वारा हमने अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाया, जिसका उपयोग सामान्यतः डेंटिस्ट करते हैं अपने मरीजों के दांत का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, ताकि वो मरीज के दांत का अवलोकन अच्छे से कर सकें। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।